हुमैरा की शादी खानदान से बिल्कुल बाहर हुई थी। शुरू में तो वो कुछ पकाती सब खामोशी से खाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता सास ने एतराज़ शुरू कर दिया। सास को तो चलो समझ आती है कि उसके इक़्तिदार में उसके साझेदार आ गई थी, मगर शौहर अरसलान भी अक्सर कहता रहता था कि मैं कोई ज़ायका नहीं है। हुमैरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी, मगर बात वहीं तक ही रहती। एक दिन उसका कामयाब बड़ी चावल से बिरयानी का सामान ले आया और मज़ेदार बिरयानी की फरमाइश की। हुमैरा ने बड़े एहतमाम से बिरयानी बनाई, मगर उसके शौहर ने नवाला मुंह में रखा फट पड़ा। बिरयानी किसी काम की नहीं बनी थी। इस बात पर हुमैरा और हैरान हो गए, क्योंकि उसके हाथ की बिरयानी पूरे ख़ानदान में मशहूर थी। उस दिन के बाद से हांडी की उस सास बनाने लगी। वो सिर्फ भाग दौड़ में मदद करती थी। कुछ दिन के लिए उसकी सास अपनी बेटी के यहाँ दूसरे शहर चली गई। दूसरे दिन ऑफिस जाने के थोड़ी देर बाद उसके शौहर का फ़ोन आया। वो बेहद परेशान था, क्योंकि उसके पास आज शाम को उसकी बीवी का हाथ का खाना खाने की फरमाइश थी। उसकी माँ थी नहीं, और उसे लगता था कि हुमैरा को इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए बास के सामने उसकी नाक कट जाएगी। वो बार बार पूछ रहा था कि तुम सब कुछ कर लोगी ना। हुमैरा ने उसे यकीन दिलाया, आप टेंशन न लें, वो सब संभाल लेगी। अचानक उसके शौहर का फ़ोन आया कि पड़ोसन नौशी को बुला लो। नौशी अक्सर नए नए डिशेज़ यूट्यूब से देखकर ट्राई करती रहती थी। अरसलान उससे बड़ा मुतासिर था। खैर, हुमैरा ने फ़ोन करके खाने का अहतमाम शुरू कर दिया। शाम को बस उसका शौहर अरसलान इकट्ठे आए। बस पहले पास की तवाज़ुन फलों और जूसों से की गई। हुमैरा ने सारा किराए में अपनी जेंट्स की निकाली थी। बेहतरीन अंदाज में सिलाई और दूसरी चीज़ों की सजावट और आखिर में कश्मीरी चाय ने मज़ा दुबाला कर दिया। बिरयानी इतना ज़्यादा पसंद आई कि 1000 रुपया इनाम दे दिया गया। तुम्हें पता है कि मेरे पास खाने पीने के मामले में बहुत ही बाज़ौक़ है, और मुँह फट भी अगर कुछ पसंद ना आए तो मुँह पर कर देते हैं। ये तो शुक्र है आज नौशी ने इज़्ज़त बचा ली, लेकिन कोरमा और बिरयानी तो मैंने पकाई थी। हुमैरा ने पलटकर कपड़े से साफ़ करते हुए कहा, अच्छा, कुछ ज़्यादा ही लंबा था, इसलिए सजावट नौशी ने की हुई थी। अच्छा तासुर पड़ता है, अरसलान ने कदर से वजाहत देते हुए कहा। खीर तो लो, अपने मैके गई हुई है, और सब कुछ जनाब मैंने किया है। हुमैरा मुस्कुराहट दबा के बोली, अच्छा, मैं भी कहूँ मीठा थोड़ा कम क्यों है? अरसलान खस के कान कुचाते हुए बोला। चंद दिन बाद हुमैरा के मैके दावत हुई, तो वहाँ पर हुमैरा से बिरयानी की फरमाइश की गई, और उस बिरयानी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। उसके ताया अब्बू तो बार बार कह रहे थे कि मेरा कोई बेटा होता तो मैं हुमैरा की शादी भी बाहर न कर देता। अब तो उसके हाथ की पक्के खाने को तरस गए हैं। ये सब कुछ अरसलान भी सुन रहा था, मगर कहा कुछ नहीं। उधर दफ्तर के पास ने हुमैरा के हाथ का पका हुआ खाना खाने की फरमाइश कर दी। कुछ दिन के बाद हैरतअंगेज़ तौर पर अरसलान बड़ी रकत से हुमैरा के हाथ के खाने लगा, बल्कि अक्सर भी कर देता। 1 महीने बाद उसकी सास वापस आई तो हस्बे मामूल उसने सालन में एतराज़ करना शुरू कर दिया। उस पे अरसलान फ़ौरन बोला, अम्मी, इतने मज़े का तो है बना है। मैं 1 महीने के अंदर उसने ऐसा क्या जादू किया जो बेकार सा खाना तुम्हें मनो सलवा लग रहा है? उसकी सास हैरान हो गई, बोली। खैर, उस दिन के बाद से हुमैरा के खाने की शिदाई ससुराल में आस्ता आस्ता बढ़ती गई। अगर किसी के शौहर को शुरू में बीवी के हाथ का पका हुआ खाना पसंद नहीं आता तो टेंशन न लें, क्योंकि एक हाथ का पका खाना खा कर इतने आदी हो चुके होते हैं कि वाकई में नया टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लेकिन हकीकत में कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं जिनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, और दूसरों को कहने पे फ़ौरन अपनी राय
قائم کر لیتے ہیں، اس لیے زیادہ دل نہ جلائیں، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔